नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉर्बिलिन सिरप के बारे में। हम जानेंगे कि इस सिरप का उपयोग कहां-कहां पर किया जाता है, कौन-कौन सी बीमारी में इस सिरप को दे सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे इसमें क्या कंपोजिशन होती है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किस-किस व्यक्ति को ये दवा नहीं लेनी चाहिए और किनको लेनी चाहिए, इसके ब्रांड्स कौन-कौन से हैं इनसे रिलेटेड, प्राइस क्या है, पैकिंग क्या है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉर्बिलिन सिरप दो प्रकार की दवाइयों का एक मिश्रण होता है जिसमें कि सॉर्बिटॉल और ट्राइकोलिन साइट्रेट होता है। इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो ईच 10 ml सॉर्बिटॉल जो होता है वो 70% फ्रैक्शन के साथ यह 7.15 ग्राम होता है, जबकि ट्राइकोलिन साइट्रेट जो है वह 0.55 ग्राम होता है। सॉर्बिटॉल एक एल्कोहलिक शुगर है जो कि लेक्सेटिव, कैथार्टिक और डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज का होता है। यह हमारे बहुत सारे फलों में और प्लांट्स में पाया जाता है। सबसे ज्यादा यह आलू की स्टार्च में भी मिलता है। इसके अलावा यह सेब है यानी एप्पल, नाशपाती, पियर्स, पीचेस और प्रून्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस कैटेगरी की ड्रग है। ये पॉलीऑल्स में आता है जिसे हम ग्लूसीटॉल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि मैनीटॉल भी आता है। बाई नेचर ये स्वीट होते हैं और ये मेटाबोलाइज होते हैं धीरे धीरे और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं और इसके बाद ये हमारे सेल्स में एनर्जी ग्रुप में जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राइकोलिन साइट्रेट की। ट्राइकोलिन साइट्रेट एक कोलिन डेरिवेटिव्स है जिसका उपयोग मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना होता है। अब हम बात करते हैं इसके ब्रांड्स की कि आप इसको किस किस नाम से खरीद सकते हैं मार्केट में ब्रांड्स। तो सॉर्बिलिन एक पॉपुलर ब्रांड है और इसी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो दूसरे ब्रांड हैं वो हैं सॉर लिव, ट्राइसोर, हैप्पी लिव और कोलिव एल। ये 100 ml और 200 ml के पैक में आती है। 100 ml बॉटल की जो प्राइस है वो लगभग 70 to 80 रुपीज में है और 200 ml की कॉस्टिंग अराउंड 110 to 150 रुपीज में। ब्रांड आपके और भी हो सकते हैं जो कि डॉक्टर की चॉइस पर भी डिपेंड करते हैं, जो कि आपके एरिया में मिल सकते हैं, बट उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका सॉर्बिटॉल और ट्राइकोलिन साइट्रेट। अब हम इसकी बात करते हैं यूजेस की। सॉर्बिलिन सिरप का सबसे ज्यादा उपयोग उन व्यक्तियों में किया जाता है जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी कि फैटी लीवर। फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर में फैट का डिपोजिशन होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से लीवर का साइज भी बढ़ता है और ये काफी पेनिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि पेट में दर्द बना रहना, स्टमक क्रैम्प्स होना, कॉन्स्टिपेशन बनना, खाना खाने के बाद तुरंत पेट फूल जाना, गैस बनना, इस तरह की समस्याएं इसमें आती हैं। तो ये फैटी लीवर को ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये लेक्सेटिव प्रॉपर्टी भी इस दवा में होती है। तो हम जानते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इसमें जो ट्राइकोलिन साइट्रेट होता है वो ट्राइकोलिन साइट्रेट बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट है, यानी कि ये बाइल एसिड से बाइंड हो जाता है और ये बाइल एसिड को रिमूव करने का काम करता है। बाइल एसिड जैसे रिमूव होता है तो लीवर जो है तो वह दोबारा से बाइल एसिड को बनाने की कोशिश करता है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल का उपयोग होता है और इस प्रकार से यह अपना कोलेस्ट्रॉल यूज करके बाइल एसिड को बनाता है जिससे कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी होती है और इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल जब डाउन होता है तो फैटी लीवर का भी लेवल डाउन होता है। इस प्रकार से यह दवा अपना काम करती है। अब हम जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग वार्निंग की, किन किन लोगों को यह दवा लेने के पहले क्या क्या बातें जाननी जरूरी है। जिन लोगों को सॉर्बिलिन या इस कॉम्बिनेशन से एलर्जी है उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से बताने की बहुत जरूरत होती है। बगैर डॉक्टर को बताए दवा शुरुआत ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को कुछ गंभीर बीमारियां हैं जो कि लीवर से, किडनी से, या जिन लोगों को पेशाब में दिक्कत आती है, यूरिन पास करने में काफी प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रकार की प्रॉब्लम्स में या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो अपनी समस्याएं डॉक्टर को दवा शुरू करने के पहले जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप कोई मल्टीविटामिन या हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो भी बताना बहुत आवश्यक है डॉक्टर को, क्योंकि कई बार कुछ इंटरेक्शन हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के केसेस में भी डॉक्टर को बगैर बताए या डॉक्टर के सुपरविजन के साथ ही इस दवा को शुरू करना चाहिए। तो ये सावधानियां रखनी चाहिए। अब हम जानते हैं ड्रग इंटरेक्शन की, यह दवा दूसरी दवाओं से किन दवाओं से इंटरेक्शन कर सकती है। तो सॉर्बिलिन सिरप का ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है लेमिविडाइन, जो कि एक एचआईवी के केस में दवा दी जाती है। इसके अलावा दूसरी ड्रग है इसकी सोडियम
पोलीस्टायरीन सल्फोनेट, इस दवा से भी इस ड्रग का जो है तो इंटरेक्शन हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी सॉर्बिलिन सिरप के बारे में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।